नमस्ते। स्मार्ट स्किल्स लर्निंग हब में आपका स्वागत है, जहां हम आपको सफलता के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करते हैं। कभी सोचा है कि कैसे एक सपाट, सीधी साधी सी दिखने वाली मेटल की शीट आपकी कार के दरवाजे या किचन सिंक जैसे जटिल आकार ले लेती है? आज हम इसी इंजीनियरिंग के जादू से पर्दा उठाने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे ये साधारण शीट मेटल हमारी रोजमर्रा की चीजों में बदल जाती है। जी हाँ, यही वो सवाल है जो इस पूरी प्रक्रिया की जड़ है। आपकी कार की बॉडी से लेकर घर में रखे बर्तनों तक हर चीज इसी एक सवाल के जवाब में छिपी है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई ये शीट मेटल होता क्या है। फिर हम इसे मोड़ने की अलग अलग कलाओं को देखेंगे, कैसे इसे काटा जाता है। और हाँ, सबसे जरूरी पंचिंग और ब्लैंकिंग के बीच के उस बारीक अंतर को भी समझेंगे जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। किसी भी चीज को बनाने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम किस चीज से बना रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये शीट मेटल आखिर है क्या? देखिए, सीधे साधे शब्दों में कहें तो शीट मेटल धातु का एक पतला और चपटा टुकड़ा है। इसे स्टील या एल्यूमिनियम जैसी धातुओं को बड़े बड़े रोलर्स के बीच से गुजारकर बनाया जाता है, जिससे वो एक समान मोटाई की चादर बन जाती है। और बस यही चादर आगे जाकर हजारों तरह के प्रोडक्ट्स की शुरुआत बनती है। यहाँ एक मजेदार बात यह है कि धातु की मोटाई ही तय करती है कि उसे क्या कहा जाएगा। अगर ये 6 मिलीमीटर से पतली है तो हम इसे फॉइल कहते हैं, बिल्कुल वैसी ही जैसे हमारे किचन में एल्यूमिनियम फॉइल होती है। और अगर यही 6 मिलीमीटर से मोटी हो जाए तो इसे प्लेट कहा जाता है, जो ज्यादा भारी और मजबूत कामों में इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो अब जब हम अपने मटेरियल को जान गए हैं तो चलिए अब असली मजा शुरू करते हैं, यानी इसे आकार देना। और हमारी पहली तकनीक है बेंडिंग, मतलब धातु को बिना काटे सिर्फ मोड़कर उसे एक नया रूप देने की कला। सबसे पहले बात करते हैं चैनल बेंडिंग की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इससे एक यू शेप का चैनल बनता है। आपने इसे कई जगह देखा होगा, जैसे दीवारों के फ्रेम में या किसी मशीन के सपोर्ट स्ट्रक्चर में। अब ये होता कैसे है? देखिए, नीचे एक सांचा होता है जिसे डाई कहते हैं, जिसमें यू शेप का खांचा बना होता है। शीट को उसके ऊपर रखा जाता है और फिर ऊपर से ठीक उसी आकार का एक पंच जोर से दबाव डालता है। बस इसी दबाव से शीट उस खांचे में मुड़ जाती है और एक परफेक्ट यू शेप ले लेती है। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही आम बेंडिंग तकनीक पर, वी बेंडिंग। जब भी मेटल में कोई नुकीला कोना या एक शार्प एंगल बनाना हो तो समझ जाइए कि यही तरीका इस्तेमाल हुआ है। ये भी बिल्कुल चैनल बेंडिंग जैसा ही है, बस यहाँ डाई और पंच का आकार यू की जगह वी होता है। जब वी शेप का पंच शीट को डाई में दबाता है तो एक बहुत ही सटीक और साफ सुथरा कोना बन जाता है। इससे हम 90 डिग्री का या अपनी मर्जी का कोई भी एंगल बना सकते हैं। अब एक थोड़ी और कॉम्प्लेक्स लेकिन बहुत ही एफिशिएंट तकनीक देखते हैं, ऑफसेट बेंडिंग। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक ही बार में एक ही प्रेस में 2 मोड़ बना देती है। इसमें डाई और पंच को खास तरह से डिजाइन किया जाता है। जब पंच नीचे आता है तो वो शीट को एक ही साथ 2 उल्टी दिशाओं में मोड़ता है, जिससे एक जेड जैसा शेप बनता है। मतलब एक ही प्रेस में 2 काम हो जाते हैं। है ना कमाल की चीज? तो मोड़ना तो हमने सीख लिया, पर सोचिए अगर हमें किसी बड़ी शीट से कोई छोटा हिस्सा काटना हो तो? बस यहीं पर काम आती हैं कटिंग और सेपरेटिंग की प्रक्रियाएं। शेयरिंग को समझने का सबसे आसान तरीका है, सोचिए एक बहुत बड़ी, बहुत ही ज्यादा ताकतवर कैंची, जो कागज नहीं बल्कि मेटल को एक झटके में काट देती है। इसमें 2 तेज धार वाले ब्लेड एक दूसरे के पास से गुजरते हैं और शीट को 2 हिस्सों में अलग कर देते हैं। ये सीधी कटाई के लिए बेस्ट है। और अब हम आ गए हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर, पंचिंग और ब्लैंकिंग। देखने में ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं, पर इनके मकसद बिल्कुल उल्टे हैं। चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो पहले ब्लैंकिंग को समझते हैं। इसमें जो टुकड़ा कटकर निकलता है ना, वही हमारा हीरो है, वही हमारा असली प्रोडक्ट है। इस कटे हुए टुकड़े को ही ब्लैंक कहते हैं, जैसे कि सिक्के या वॉशर बनते हैं। और जो छेद वाली शीट पीछे बच जाती है वो स्क्रैप हो जाती है। और पंचिंग? जी, ये ठीक इसका उल्टा है।
यहाँ हमारा हीरो वो कटकर निकला हुआ टुकड़ा नहीं, बल्कि वो शीट है जिसमें अब एक छेद हो गया है। तो छेद वाली शीट हमारा फाइनल प्रोडक्ट है और जो छोटा सा टुकड़ा कटकर निकला वो स्क्रैप है। सारा फर्क बस इस बात का है कि आपको रखना क्या है, टुकड़ा या शीट। तो एक बार फिर से इस अंतर को साफ साफ देख लेते हैं। ब्लैंकिंग में लक्ष्य है एक ब्लैंक बनाना, इसलिए कटा हुआ टुकड़ा हमारा प्रोडक्ट है। और पंचिंग में लक्ष्य है शीट में छेद करना, तो छेद वाली शीट हमारा प्रोडक्ट बन जाती है। बस इतना ही फर्क है। सारा खेल नजरिए का है। ठीक है, पंचिंग तो समझ आ गया, पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसी से मिलती जुलती एक और खास प्रक्रिया है जिसे पियर्सिंग कहते हैं, और इसमें एक बहुत ही छोटा लेकिन जरूरी फर्क है। याद है पंचिंग में क्या होता था? मेटल का एक टुकड़ा कटकर बाहर निकल जाता था, है ना? पियर्सिंग में ऐसा नहीं होता। ये धातु को काटती नहीं, बल्कि उसे धकेलकर और खींचकर एक छेद बनाती है। और क्योंकि कुछ कटता नहीं, तो इसमें कोई स्क्रैप भी नहीं बनता। तो पियर्सिंग की पहचान क्या है? पहली बात, इसका पंच अक्सर गोली जैसा नुकीला होता है। दूसरी, जैसा मैंने कहा, इसमें स्क्रैप लगभग 0 होता है। और इसे समझने का सबसे बढ़िया उदाहरण है कान या नाक छेदवाना। वहां त्वचा को काटा नहीं जाता, सिर्फ एक छेद बनाने के लिए उसे स्ट्रेच किया जाता है। बस वही सिद्धांत यहाँ भी काम करता है। तो चलिए फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। बेंडिंग, आकार देना। शेयरिंग, काटना। ब्लैंकिंग, कटे हुए टुकड़े को रखना। पंचिंग, छेद वाली शीट को रखना। और पियर्सिंग, बिना काटे मेटल को धकेल कर छेद बनाना। सिंपल। तो अब ये सारी जानकारी आपके पास है। अगली बार जब भी कोई मेटल की चीज देखें, चाहे वो आपकी गाड़ी का पार्ट हो या घर का कोई सामान, जरा रुक कर सोचिएगा, इसे कैसे बनाया गया होगा? क्या इसे बेंड किया गया है या इसमें पंचिंग हुई है? यकीन मानिए, आपको अपने चारों तरफ की दुनिया एक नई नजर से दिखने लगेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।